क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे रेशनलाइजेशन का। देखने में बड़ा डरावना सा और अजीब सा लग रहा है, डरने वाली बात नहीं है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, यहां देखो। अब जो चीज न्यूमरेटर में हो वही चीज यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में हो, ध्यान से देखना। क्या कहा मैंने, जो चीज न्यूमरेटर में हो वही दूसरे उसमें स्टेप में डिनोमिनेटर में हो, और सेम यही चीज जो पहले स्टेप में डिनोमिनेटर में हो और प्लस माइनस के साथ वही चीज न्यूमरेटर में हो। तो क्या करना है, ध्यान से देखना। इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए एक ही फंडा है, इसमें रेशनलाइजेशन नहीं करना है। जैसे कि इस सवाल को ऐसे 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5 ये एक तरफ ले लिया और इसका बीच में साइन लगा लिया और इसको ऐसे लिख लिया 7 प्लस अंडर रूट 5 और 7 माइनस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में, और इधर से 7 प्लस अंडर रूट 5। अब कायदे से देखो तो ये दो सवाल बन गए रेशनलाइजेशन के, एक ये और एक ये, और दोनों को अलग अलग सोल्व करके फाइनल रिजल्ट आएगा, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। ऐसे बहुत लेंथी बन जाएगा, ऐसे में नहीं करना है। क्या करेंगे कि देखो ध्यान से समझना, इसको देखने से अगर ये ऐसे लग रहा है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो हमें पता है क्या होगा, 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5। ये इधर ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया पहले पार्ट का, इस वाले का। और दूसरे में क्या साइन था, देखो ध्यान से, दूसरे में यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन है, और क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट लगा के 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5, ये इधर हो गया। और इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5, ये दो क्वेश्चन बन गए। अब इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा उससे कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि जो चीज न्यूमरेटर में हो वही प्लस माइनस के साथ डिनोमिनेटर में हो, और जो चीज डिनोमिनेटर में हो वही चीज प्लस माइनस के साथ न्यूमरेटर में हो, तो क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिख लो 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस अंडर रूट 5, ये इधर हो गया, एक ब्रैकेट में इसको ले लो, और बीच में ये माइनस है, इसको माइनस को लगाओ, और फिर ये लिख लो 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करना है, देखना ध्यान से समझो, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, समझ में आया, एरो बना के दिखा दिया। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 7 प्लस अंडर रूट 5 इधर आ गया एक ब्रैकेट में, और किसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5। यहां तक क्लियर है। अब बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब क्या लिखा हुआ है, देखो 7 अप माइनस अंडर रूट 5, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूं, तो 7 माइनस अंडर रूट 5। यहां तक क्लियर हो गया। अपॉन में देखो ध्यान से, अपॉन में ये दोनों नीचे मतलब 7 माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखो, आराम से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस पूरे को मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। आप भी ऐसे ही कर लेना, वरना आपको ये इतना लेंथी क्वेश्चन लगेगा, आपको उलझा देगा। और इस पूरे को मैंने बी मान लिया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी इस ब्रैकेट में, और इधर भी क्या बन रहा है, ये ए प्लस बी इस ब्रैकेट में, और इधर क्या बन रहा है, माइनस ब्रैकेट लगा के ए माइनस बी इस ब्रैकेट में, और इधर भी क्या बच रहा है, ए माइनस बी इस ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो, नीचे आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कि किस टाइप। अब कुछ गौर करोगे तो ये दोनों मिलके, यहां देखो, ये दोनों मिलके ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो अलग से, मैं इसीलिए आपको अलग अलग स्केल से यूज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेट हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट करके। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप में बता रहा हूं आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। अब देखो वैल्यू पुट नहीं करनी है, वैल्यू पुट करोगे लेंथी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर हो गया, इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, और यहां पे माइनस साइन लगाना और इसको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरफ ऐसे। और नीचे क्या है ध्यान से देखना, ध्यान से क्या है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4ab, अपोन में क्या आएगा ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे कुछ दिखेगा तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा, इस ए से ये कट गया और इस बी से ये बी कट गया, तो यहां पे 2 आएगा यार, 4 नहीं, यहां पे 2 आएगा, इसको सही कर लो 2। तो अब देखो 2ab और 2ab, तो दोनों मिलके कितने हो गए 4ab, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेट हमारे रिजल्ट क्या समझ में आया कि जब भी ऐसा दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सोल्व करके हमेशा क्या आता है 4ab। ये भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहो तो याद कर सकते हो। जब भी मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा दिया हो ये, तो इसको सोल्व करके अल्टीमेट ये आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिजल्ट। आई बात समझ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ध्यान से समझना। तो अननेसेसरी है क्वेश्चनों को देख के जो आप छोड़ देते हो, डर जाते हो, उससे हमें नहीं करना है ऐसा। ये लिख लिया तो 4 ऐसे ही रहा, ए हमने किसको माना था √7 को, और बी किसको माना था √5 को, ये आ गया। और नीचे क्या है देखो ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 7 चौक 28 √5, और नीचे क्या आएगा 7 49 माइनस 5। ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से, बिल्कुल एक एक स्टेप, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, तो 28 √5 और नीचे कितना बचेगा 44, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे ये कट रहा है, ये इससे कट गया, किससे 4 से, तो 7 टाइम में, और 4 से कटा तो 11 टाइम में, तो अल्टीमेट हमारा क्या बचा 7 √5/11। तो यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, हमारे पास क्या बचा 7 √5/11, और ये किसके इक्वल चल रहा है a प्लस 7/11 b √5, इसके इक्वल चल रहा था ना ये। यहां तक क्लियर है, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अब यहां पे a तो नहीं है सर, तो a नहीं है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 0, कुछ फर्क पड़ा, किसी भी नंबर में 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां देखो इस पूरे की, अब इस पूरे की कंपैरिजन इससे कर लो, क्यों, क्योंकि उसके साथ भी अंडर रूट है, इसके साथ भी अंडर रूट है, तो क्या लिख सकता हूं मैं 7/11 √5 इज इक्वल टू 7/11 इंटू b √5, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 11 से ये 11 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, सर इधर कितना बचा 0 है, अरे नहीं भाई 1 बचेगा, इधर कुछ सब कट फट के कितना बचेगा 1, तो अल्टीमेट b कितना आ गया b इक्वल टू 1। सर a कितना है, a यहां पे है ही नहीं, तो a इक्वल टू 0 आया समझ में, ये आंसर है हमारा। a को 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिखोगे अगर तो 1 प्लस करोगे तो देखो वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि हमें पता है 1 ऐड करेंगे तो बढ़ेगी यार, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप गलत करोगे पक्का, क्योंकि आपको बहुत लेंथी लगेगा ये क्वेश्चन, और जो तरीका मैंने बताया उससे आपको देखो कितना इजीली स्टेप में सॉल्व हो गई है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो। आई बात समझ में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाओ, क्लास 9 के मैंने अब तक 20-30 क्वेश्चन कराया, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उनको देख लोगे तो लाइफ में कभी आपको इन तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा चैलेंज पक्का दावा के साथ ठोक के बोल सकता हूं, कभी दिक्कत नहीं होगी, इतने वेल एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक स्टेप इतने अच्छे से बताया है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।